हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संतोष कुमार। तो आज हमारा ग्रामर का थर्ड क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसका आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आपका जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट इसको बाद हम बनाएंगे, उसमें आपका इन सभी का जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सेंटेंस जो होता है, अगर सिर्फ डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। आपने इसकी एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी, मे भी पढ़ी हो। एक ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सीधे कहने का मतलब है कि शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, यानी कि ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सी इज़ कुकिंग फूड। सी इज़ कुकिंग फूड मीन्स इसका क्या होगा कि वह खाना पका रही है, वह खाना बना रही है। तो अगर इसमें हम क्या करें कि अगर सी के बाद सी को उठा के यहाँ रख दें, फूड यहाँ रख दें, इज यहाँ रख दें, तो क्या होगा? वर्ड्स तो रहेंगे ना, वर्ड्स तो रहेंगे, बट उसका क्या होगा? मीनिंग नहीं होगा ना कोई। अगर ऐसा उलट पुलट देंगे इसको, तो ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसका कोई मीनिंग निकले उसे सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट, इसके बाद क्लॉज होता है, फिर फ्रेज होता है, फिर मॉडिफायर होता है। मेन आपके दो वाले पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इनका जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जब भी इसका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का आपको फिर से पढ़ाएंगे, तो इनका जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा करके इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मेन चीज़ सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या, क्लॉज क्या, ये है क्या, सबको मैं आप सिर्फ एक एग्जांपल से समझाऊंगा और गारंटी है मेरी कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट जो होता है जिसकी बात किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में करते हैं हम। सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे यहाँ इससे अगर देखें हम, तो सी इज कुकिंग फूड, ठीक है, लड़की होगी तो वह क्या कर रही है? खाना बना रही है। क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो इसी के बारे में यहाँ पर कि खाना कौन बना रहा है? ये बना रही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर इस एग्जाम्पल में हम यहाँ देखें तो दे लाइक आइसक्रीम ऑन हॉट डेज, ओके। तो दे जो है यहाँ पे दे कौन, अगर यहाँ पे कौन क्या से जिसका आंसर मिलता है वही क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जाएगा। तो कौन यानी कि दे मतलब बे, ठीक है। तो यहाँ पे दे जो है वो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? फिर होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? तो प्रेडिकेट में आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कभी कभी एडवर्ब भी जो शामिल होता है। यानी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और मेन वर्ब के साथ जितना भी पार्ट आपका होता है, टोटल पूरा पार्ट, इसको हम पूरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? प्रेडिकेट। क्लियर? प्रेडिकेट बोला जाएगा। अब आता है थर्ड, आता है आपका क्लॉज। क्लॉज माने होता है उपवाक्य, ठीक है। एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। तो क्लॉज जो होता है, क्लॉज किसी सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब किसी सेंटेंस में उस पार्ट को हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे ऑन हॉट डेज, ठीक है, या लाइक आइसक्रीम, तो इस टाइप के जो बीच बीच में जो आपके मतलब जिनका एक अपना क्या कहते हैं मीनिंग होता है, या कह सकते हैं कि सेंटेंस का पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज बोला जाता है। फिर आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? देखिए, क्लॉज भी दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आइसक्रीम जो है वो सब्जेक्ट, यानी कि दे लाइक आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कौन पसंद कर रहा है? बे लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये क्लॉज है यहाँ पर, वो इस पर डिपेंड कर रही है, दे पे। अगर हम यहाँ पर करें यहाँ पर करें दे लाइक आइसक्रीम एंड इसके बाद कि सम लाइक फूड, ठीक है, तो मतलब जो दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा उससे उसका मतलब नहीं होगा। अब इसमें सीधे हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है इसको शब्द समूह, ठीक है, शब्द संक्षेप या शब्द समूह भी कहते हैं। तो शब्दों को इसमें
आपको जो डिस्क्रिप्शन है हमने आपको लास्ट वीडियो में दे भी दिया था, प्रेज के बारे में काफ़ी बताया था इसका, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रेज जो होता है ऐसा पार्ट होता है वाक्य का जिसका अपना अलग से मीनिंग होता है, अगर वो वाक्य में जुड़े या ना जुड़े, ठीक है। अगर वो वाक्य में जुड़ जाता है तब तो उसका मीनिंग उसमें शामिल कर लेते हैं, अदरवाइज उसका अपने आप में, जैसे यहाँ पे ऑन हॉट डे है, जो ऑन हॉट डे, ठीक है। तो ऑन हॉट डे अगर इसमें सेंटेंस में नहीं जोड़ेंगे तब भी जो है वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो सकता है। जैसे दे लाइक आइसक्रीम, इतना हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। तो ऑन हॉट डेज अगर हमने जोड़ दिया है कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन हॉट डेज को अगर हम अलग से लिखेंगे तो इसका मीनिंग अलग रहेगा, ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन हॉट डेज, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेज। तो फ्रेज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो ठीक है। अब लास्ट में आपका आता है मॉडिफायर। मॉडिफायर मीन्स होता है, मॉडिफाई मानी क्या होता है, मॉडिफाई मीन्स होता है किसी की विशेषता बताना। क्लियर हुआ? मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, आपने उसकी परिभाषा पढ़ी होगी, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, अ प्रोनाउन, ठीक, या मॉडिफाइज ए प्रोनाउन, ठीक। तो जो वर्ड्स, या कह सकते हैं फ्रेज में ऐसे वर्ड्स जो किसी की विशेषता बताते हों, फ्रेज में या क्लॉज में ऐसे वर्ड्स जो किसी की विशेषता, क्योंकि मॉडिफायर के अंदर आपके सभी शामिल जाते हैं। मॉडिफायर वो वर्ड होता है जिससे किसी की विशेषता आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसे अगर हॉट डे है, हॉट डे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉट वर्ड है इसको आप बोल देंगे मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर। ऐसे ही यहाँ पे रेड एप्पल अगर जैसे हम लिख दें, ठीक है, एक रेड एप्पल आपका हमने एक फ्रेज दे दी, तो ये रेड एप्पल जो है वो इसमें रेड जो होगा क्या होगा आपका मॉडिफायर, ठीक है। तो आज के इसका इंट्रोडक्शन था इस क्लास में, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इसके बाद हम इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आते हैं, और उसमें भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स के ही क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 10th क्लास में होगा, 9th क्लास में हो गया, और इंटर में पीटीसी में भी सारे क्लासेस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। और नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका इसका आएगा, वो आएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपके असर्टिव, इंटरोगेटिव और इन सब सेंटेंसेस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।